ओए होए आए हाय, ओए होए आए हाय, हाय हाय ओए होए, याल्ला याल्ला, हाय ये स्टेज क्या कर रहे हो भाई? कौन हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। ये इतनी बुरी चाहत फतेह अली खान की कॉपी मैंने तो नहीं बुलाई। चाहत फतेह अली खान, करोड़ों दिलों की बदवा, मेरा मतलब है धड़कन, ऑल द वे फ्रॉम लंडा बाजार। हाँ जी। किसकी वहां पर पहुंचे हो यहाँ पे? अच्छा जी, आपकी फरमाइश पर मैं यहाँ पे शेर भाई के साथ डुएट करने आया हूँ। एक सेकेंड, मैंने आपके बारे में बिल्कुल फरमाइश नहीं की। मेरी फरमाइश तो वो सामने बैठे हुए, और शेर भाई से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने इजाजत दी है इस डुएट की। आपकी फरमाइश वो है। मैंने आपसे बात की है, मैंने शेर भाई की बात की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं चाहत भाई? खैरियत? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है। आपको मैं बताता चलूँ, ये लाहौर में मेरे नेबर भी हैं। अल्लाह की सच बता। आए क्यों हो यहाँ भाई? अपनी बात बयान करो, क्या मसला है? ओ मौका मिले कदी कदी, हाय हाय हाय, सट लगे कदी कदी, आए आए, अख नहीं किसी ने वेखी, मजा लइए सट दा, आए हाय ओए हाय हाय। इन्हें तो सजदे भी नहीं किए जिन्हें वाल उड़ा ले तुसी आपको भी पता होगा कि जब आपकी और मेरी लंदन में भी एक मुलाकात हुई थी। जी याद है? जी, आपको याद है? नहीं। अपने अद्धे सिर को पूछ के देखो, याद है? ये वाकया आप बता रहे थे। मैंने एक गाना लिखा है। आपके गाने को जरा रोके, मैं मुलाकात पूछ लूं। मुलाकात का वाकया क्या है, जरा वो तो बता दें। बस आप पूछे ना कुछ मुझसे। बस चाहत भाई जब मुझे ये मिले तो फिर क्या हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। फिर क्या चिरागों में रोशनी ना रही? क्या हुआ? मैं कड़ा चिराग जब फूंक मारती है कि रोशनी चली गई। तेरा होना ही बेटे इस काबिल है कि चिराग खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। मैंने चाहत भाई से कहा, मैंने कि जितने मर्जी गाने गाओ, अगे चल के हिसाब बहुत देना पड़ना। मेरे अच्छा चले ये बताएं कि कोई नया गाना तो नहीं मार्केट में लॉन्च कर रहे? मैंने एक नया जो गाना है मार्केट में वो मैं लॉन्च करने लगा हूँ। मेरा मतलब है लॉन्च करने लगा हूँ। लॉन्च की बात हो रही है? जी जी, वही लॉन्च करने लगा हूँ। हाँ जी जी। लॉन्च तो हमें लग रहा है आपने काफी किया हुआ है। खैर ये बताइए कि अब पहला वाला गाना आपका डिलीट हो गया, दुख तो आपको हुआ होगा। जी बिल्कुल हुआ है। 27-28 मिलियन व्यूज तक 28 मिलियन, और उसका पार्ट 2 भी आएगा, बदोबदी पार्ट 2। अच्छा चले, वो हुआ कैसे है ये तो बताएं। देखें, लोगों को हजम नहीं हुआ। मेरा जो सुर है वो असल सुर थे। अच्छा। वो असल गायकी थी। अच्छा। असल में मेरे शागिर्द भी बड़े बड़े हैं। आपने मेरे शागिर्दों को सुना होगा। कौन से शहबाज शरीफ साहब, सुना होगा आपने। उन्होंने मुझसे ही क्लासें ली हैं। शहबाज शरीफ आपके शागिर्द हैं? जी जी। आर यू श्योर? हाँ जी, उनसे भी पूछ रहे, वो श्योर हैं। कौन सा गाना आ रहा है ये बताइए। गाना है आ आ आ आ आ तेनू ग्राउंड बखावा, आ आ आ तेनू गेंद करावा, आ ओए आ भाजा वजा वजा वजा, आ आ तेनू मैच सिखावा। अच्छा। आ तेनू कैच फड़ना सिखावा। आ तेनू छिका मारना सिखावा। हाय हाय बद्दोबद्दी 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 बद्दोबद्दी। उठो तुम। ओके, तो माइक ही ले जा रहा है। पर मैं गल करना चाहना वा। नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहती कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਵਾ? नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। मुझे डर लग रहा है। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਵਾ। तेरा कोई भरोसा नहीं। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ अच्छा ਵਾ। बोलो। ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਹੋਏ ਵੱਧੋ ਵੱਧੀ। लेकिन ऑडियंस आपसे कुछ सवाल करना चाहती है तो चलते हैं ऑडियंस की तरफ। जी बच्चे। बहुत से पाकिस्तानी सिंगर्स हैं जो इंडिया भी गए, इनका कोई प्लान बना इंडिया जाके काम करें? देखिए, मैं 2005 से मैं बहुत गया हूँ इंडिया, बहुत ज़्यादा गया हूँ। कि राज बब्बर जी जो फिल्म स्टार हैं उधर के, उनकी बेटी की जूही बब्बर की शादी पे भी मैंने परफॉर्म किया बॉम्बे में जाके।
और वो कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है पंजाब का जो मैंने ना किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह ताल कटोरा स्टेडियम में जाके मैंने भक्ति उत्सव में हिस्सा लिया। अच्छा, जब मैंने 2 गाने रिकॉर्ड करवाए फॉर फिल्म, तो उसकी रिकॉर्डिंग हुई शारजा में जाके। ठीक है। हमारे प्रोड्यूसर हैं विक्रम सिंह सिंधु साहब, उनकी फिल्म आ रही थी, तो मैंने 2 गाने, उन्होंने कहा जी मुझे इस तरह का म्यूज़िक चाहिए। मेरी उनसे ग्रीस में मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का म्यूज़िक। हसीन जगह पे आपकी मुलाकात हुई। हाँ जी, लेकिन वही बंदे से। अच्छा जी। तो वो बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। तो उन्होंने मुझे कहा ये सिचुएशन है, ये मुझे सॉन्ग चाहिए। तो मैं घर आ गया और फॉरगेट हो गया। मैंने कहा अच्छा शायद वो मुलाकात की बात थी गई, लेकिन उनका बिल्कुल 2 वीक के बाद मुझे फ़ोन आया, कहा जी वो बन गया गाना। तो मैंने कहा ये तो सीरियस है। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं बनाता। फिर मैंने 2 गाने बनाए, मंगा तेरी खैर सजना, एक पंजाबी का वर्जन था, एक उर्दू में था। तो वो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे कहा शारजा बुला लिया। शारजा पे जाके जो AR रहमान साहब के असिस्टेंट हैं दिलशाद भाई, उन्होंने रिकॉर्ड किया उसको। अच्छा। दोनों को। बस बैड लक ये बेटा हुई कि फिर उसके बाद ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे, क्योंकि वो जो पहले फ़नकार हमारे गए हैं बड़े अच्छे दोस्त, तो उनका नसीब था कि वो फिल्मों में उनके गाने आए और सारा। और जब मेरी बारी आई तो वो साड़ी बारी आई तो कुगुरो पे। चलिए अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आपसे इस तरह का है कि एक इश्क हकीकी और एक मजाजी। मैं आपसे इश्क मजाजी के बारे में बात करूंगा। कभी आपको इश्क या मोहब्बत हुई हो और उस आपने इश्क और मोहब्बत के अगेंस्ट कोई कवाली गाई हो? क्या बात है, अच्छा सवाल है जी। पहले तो इश्क का हिसाब देना, किन्ने कीते ने ते किन्ने बाकी ने। बहरहाल बेटा जिन्ने भी कीते ने घर ने मेरे को। दूसरा उस इश्क के लिए जो घर में मौजूद हैं उनके लिए कोई कवाली आपने लिखी और गाई? जो भी कलाम अच्छा लगता था, लेकिन स्पेशली नहीं मैंने कभी अच्छा हुआ कि मैं। भाभी जी जरा नोटिस कीजिए, सारी दुनिया को कवालियां सुना रहे हैं, आपके लिए नहीं लिखी अभी तक। जी जी लिखी। आप शिकायत क्यों लगा रहे हैं प्लीज? ऐसे क्या थोड़ी सी आग लगा दीजिए। जो नंद होती है उनका यही उसका काम होता है आग लगाना। चलिए लगा दी हमने, मशहूर है। तो अब आप हमारी भाभी के लिए जरूर कोई लिखिए कलाम। अच्छा मोहब्बत में। अच्छा वो पता क्या, वो कलाम उस वक्त लिखा जाता है जब कोई रूठ जाए। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा हूँ नहीं, वो मुझे रूठते नहीं। अच्छा इसमें भी आपकी ग्रेटनेस है कि आप ऐसे हैं कि वो नहीं रूठते। हाँ जी, कभी आप आए और पूछ लें घर में जाकर। हो सकता है वो इतनी अच्छी हो कि वो रूठना ही ना चाहती हूँ आपसे। तो फिर उनके लिए क्लैप करें भाई। बिल्कुल आप दोनों के लिए। जी अगला सवाल इधर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अच्छा कवाल बनने के लिए गॉड गिफ्टेड टैलेंट होना ज़रूरी है कि उसके लिए प्रैक्टिस और मेहनत करनी ज़रूरी है? बेटे उसके लिए सेहत होनी ज़रूरी है। पहले कवाली के लिए जान चाहिए होती है। ये वाले भाई अगर ये सवाल करे तो मैं मान सकती हूँ, आप अभी कवाली का सोचना भी नहीं, ठीक है ना? देखिए बेटा दोनों चीज़ें जो है ना वो लाजिम है, ठीक है। पहले तो अल्लाह की करम नवाजी होनी चाहिए, और अल्लाह की करम नवाजी से गॉड गिफ्टेड होता है ना। हाँ, अल्लाह देता है आवाज़। और उसके बाद मेहनत जो है, अभी भी हम मेहनत ही कर रहे हैं। चाहे मैं पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, परफॉर्म किया, सदारती अवार्ड भी मिला, अंग्रेजों को भी सिखा लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रगल में हूँ कि या अल्लाह वो मकाम दे जिस तरह मेरे बुजुर्ग मेरे बड़े जिन्होंने मकाम हासिल किया, इसी तरह मैं आप लोगों के दिल में प्यार मेरा हो। तो मेरी ये बड़ी विश है, और दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको गॉड गिफ्ट भी देता है, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेहनत करो, अपनी मंजिल तलाश करो, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने आपको मंजिल देनी हो फिर शऊर अता करते हैं, शऊर के बाद फिर आपको वो राहें देते हैं, क्योंकि आपके लिए वो अच्छा हो जाए। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, माइक पकड़े, आपने ये सवाल किया आपका कवाली करने का कोई इरादा है? ये कभी ट्राई किया लेकिन नहीं। ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं? नहीं। तो ये आपने कैसे सोचा? ये माइक के पीछे मुझे आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ट्राई की थी, उन्होंने क्वाली पूरी नहीं आई।